सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही हाल प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के कर्ता धर्ताओं का है। नेताओं को छींक भी आ जाए तो उनका इलाज प्रदेश के बाहर बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में होता है, लेकिन प्रदेश के आम आदमी को प्रदेश के अस्पतालों में ही A1 व्यवस्थाएं हैं। A1 नहीं हुजूर, नंबर 1 है। लेकिन हम इस नंबर 1 के खोखले दावे का पोस्टमार्टम करेंगे। आपको बताएंगे कि प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा खुद कितना बीमार है। जो स्वास्थ्य महकमा खुद वेंटिलेटर पर हो, उससे जिंदगी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कतारों में खड़े लोग, हद से गुजरता दर्द। इस उम्मीद में आए हैं कि मर्ज का कुछ तो इलाज होगा इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। लेकिन अफसोस, ये तो रेफर की पर्ची थमाने वाले सफेद हाथी हैं, जिन पर से लोगों का भरोसा उठने लगा है। जहां गर्भवती महिलाएं डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के चलते दम तोड़ देती हैं। उस स्वास्थ्य महकमे के मुंह से नंबर 1 का जुमला एक श्राप सा लगता है। इस नंबर 1 के तमगे की कैग ने जमकर कलाई खोली है। आइए आपको दिखाते हैं कितना बड़ा गड्ढा है हिमाचल के हेल्थ डिपार्टमेंट में। कैग रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जिला अस्पतालों में आधारभूत सुविधाएं तक नहीं है। मई 2015 तक का ये पूरा रिकॉर्ड है, जिसके अनुसार प्रदेश में 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 308 में लेबर रूम तक नहीं है। 319 पीएचसी में ऑपरेशन थिएटर नहीं है। 290 पीएचसी में लैब की सुविधा नहीं है। इतना ही नहीं, 341 अस्पतालों में कम से कम 4 बेड मौजूद नहीं थे, जो कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बुनियादी शर्त है। इसके अलावा 493 अस्पतालों में नवजात बच्चों के यूनिट नहीं है, जबकि ये सुविधाएं इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के जो मापदंड है वो वैसे भी पूरे देश से बेहतर है। इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे। इस दिशा में जो है स्वास्थ्य विभाग अपने बजट में भी बढ़ोतरी कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग जो है नए नए स्वास्थ्य संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोल रहे हैं, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनके घरों के नज़दीक उपलब्ध कराई जा सके। हमारी पॉपुलेशन 70 लाख है, वी कैन इजीली मैनेज इट। तो हम लोग डेफिनेटली जो हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, उनके जो हमारे हेल्थ के जो पैरामीटर उनके साथ हम compete करेंगे और आने वाले समय में डेफिनेटली इसको अचीव भी करेंगे हम लोग। हिमाचल की जो स्वास्थ्य सेवा देखी जाए एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इज़ मच बेटर देन अदर स्टेट्स। हम काफ़ी, हमारे जो इंडिसेस हैं ये काफ़ी अच्छे हैं और होपफुली in near future we will go much better than what we are at today. इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से साल 2015 तक प्रदेश में 3,390 डॉक्टरों की जरूरत थी। इसके लिए 1,213 पद स्वीकृत किए गए, लेकिन बावजूद इसके मात्र 1,059 डॉक्टर ही प्रदेश में तैनात थे। प्रदेश के अस्पतालों में कुल 2,231 डॉक्टरों की कमी है, लेकिन प्रदेश सरकार दावा करती है कि प्रदेश में मात्र 500 डॉक्टरों की कमी है। अब या तो प्रदेश सरकार झूठ बोल रही है या कैग के आंकड़े गलत हैं। वहीं 31 मार्च 2016 तक सभी अस्पतालों में कुल 18,919 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन इनमें से 6,169 पद खाली हैं। इनमें से करीब 5,500 पद पैरामेडिकल, तकनीकी स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के खाली हैं। इसके चलते कई अस्पतालों में एक्सरे नहीं हो पाता, तो कहीं सीटी स्कैन को ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण मरीज बिस्तरों पर ही कराहते रह जाते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी के बावजूद प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे नंबर 1 हो गईं?
ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जहाँ पे 3 से 5 हज़ार पे आपके जो है हेल्थ सेंटर होना चाहिए, हमारे हर 2,000 जो पॉपुलेशन पे है उस पर हमने एक हेल्थ वर्कर को लगाया हुआ। तो इसलिए क्योंकि हम लोग रैपिड एक्सपेंशन कर लिए, यूनिवर्सल एक्सेस जो है हेल्थ की होनी चाहिए, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसलिए ये वैकेंसी है। अदरवाइज जो हमारी सुविधाएँ हैं और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी है वो बिल्कुल गाँव-गाँव में पहुँचे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में टोटल पद हैं 18,919 और 2745 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं प्रदेश में, और उसमें से 6119 पोस्ट जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज खाली हैं। तो मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि डॉक्टर्स के पद, इवन तक कि जैसे मेडिकल कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं या दूसरे एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, एमसीआई की को आड़ में लेकर के उनके पद जो हैं रातों रात क्रिएट किए जाते हैं। और जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जैसे क्लास 4 है, सफाई कर्मचारी है या ओटीएज हैं, जो ऑल काइंड्स ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ, उनके पदों को भरने के लिए ना लोकल प्रशासन यानी कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए कोई मुशक्कत करता है, और सरकार को गलत आंकड़े पेश करके हम ये कहा जाता है कि भी हमारे पास जो है इन श्रेणियों के पद जो है सफिशेंट है। आईजीएमसी में ही कम से कम स्टाफ नर्सेज की जितनी सैंक्शन पोस्टें हैं उसमें से भी 350 से ऊपर जो 360-65 के करीब जो खाली चल रही है पोस्टें। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के बारे में। बीमार स्वास्थ्य महकमा। प्रदेश में है 2745 छोटे बड़े स्वास्थ्य संस्थान, 68 अस्पताल, 74 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 516 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 11 ईएसआई सेंटर और 2067 हेल्थ सब सेंटर। 18,919 पद स्वीकृत, लेकिन 6,169 पद खाली। आईजीएमसी और कांगड़ा के टांडा में है मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में सोलन में, 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 200 एमबीबीएस सीटें। दोनों कॉलेजों में हर साल करीब 150 विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं तैयार। आईजीएमसी में है करीब 100 विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। टांडा मेडिकल कॉलेज में भी करीब 50 विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। 3 नए मेडिकल कॉलेज चंबा, हमीरपुर और नाहन में प्रस्तावित। करीब 1,000 करोड़ की लागत से ईएसआई मेडिकल कॉलेज मंडी में बनकर तैयार। कॉलेज को चालू न करने को न तो केंद्र तैयार, न ही राज्य सरकार ले रही दिलचस्पी। सरकार का मानना है कि प्रदेश में है करीब 500 डॉक्टरों की कमी। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से 2,231 डॉक्टरों की कमी। प्रदेश में अस्पतालों में करीब 5,500 पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। हर साल 1,500 से 1,800 करोड़ होता है स्वास्थ्य का बजट। खास कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर किस तरह से बरती गई बड़ी लापरवाही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य महकमे से जुड़े बड़े खुलासे की। आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कैग ने प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के बारे में क्या कहा है। नेशनल हेल्थ मिशन पर कैग का बड़ा खुलासा। प्रदेश सरकार ने बिना किसी योजना के लागू किया मिशन। जिला, गांव और ब्लॉक की जरूरतों का नहीं रखा ध्यान। स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों को भी सरकार ने किया दरकिनार। 2010 से 2015 तक बिना ठोस योजना के चलता रहा मिशन। 5 सालों में 19 से 47% तक बजट नहीं हुआ खर्च। पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से नियुक्त नहीं हुए डॉक्टर। 500 में से 166 अस्पतालों में कोल्ड चेन उपकरण नहीं। कोल्ड चेन न होने से टीकाकरण योजनाएं हुई प्रभावित।
2010 से 2015 के बीच में टीकाकरण लक्ष्य नहीं हुआ पूरा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के अवलोकन में प्रदेश रहा फिसड्डी। बच्चों और महिलाओं के लिए 5 साल में नहीं बन पाया कॉल सेंटर। 2010 से 2015 तक हर साल करोड़ों का बजट खर्च नहीं। 2014-15 तक 89.93 करोड़ का बजट नहीं हुआ खर्च। प्रदेश के मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे में जहां कई खामियां हैं, वहीं लोगों को 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के सपने भी दिखाए जा रहे हैं। अगस्त महीने से तीनों कॉलेज खोलने की बात कही जा रही थी। इन कॉलेज में 100 MBBS सीटें शुरू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सख्ती के बाद एक भी कॉलेज के लिए मापदंड और शर्तें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इन कॉलेजों के लिए प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से और मौजूदा मेडिकल कॉलेज से विशेषज्ञ डॉक्टरों को शिफ्ट किया जा रहा है। प्रदेश के डॉक्टर सवाल उठा रहे हैं, यदि मेडिकल कॉलेज के लिए मौजूदा डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को शिफ्ट किया गया तो बाकी प्रदेश का क्या होगा? नाहन मेडिकल कॉलेज, चंबा मेडिकल कॉलेज और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज। जहाँ तक नाहन मेडिकल कॉलेज का है, इसका काफ़ी एडवांस स्टेज पे वो काम चल रहा है। हमीरपुर का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ जो लैंड हमने लिया है, मतलब ईयर मार्क किया है, उसमें कुछ पेड़ है। चंबा का है, चंबा का साइट तो सिलेक्ट कर ली है, लेकिन उसमें वी हैव टू स्टार्ट ए प्रोसेस जैसे नाहन का करना था। हमारा ये मानना है कि मेडिकल कॉलेज सरकार जरूर खोले, लेकिन उसके लिए सरकार को 2 साल पहले से ही प्रबंध करना चाहिए था कि कम से कम मेडिकल कॉलेज शिमला और टांडा में एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट करके रख लेते, सीनियर रेजिडेंट लगा देते, उनको वहाँ के लिए तैयार करते। और अगर फील्ड से आप सारे फील्ड से और मेडिकल कॉलेज शिमला से और टांडा से ही स्टाफ विड्रॉ करोगे तो ये मेडिकल कॉलेज भी यहाँ सर्विसेज पैरालाइज हो जाएंगी। हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिलने वाला बजट हर साल लैप्स हो जाता है। 2013-14 में स्वास्थ्य महकमे ने करीब 115 करोड़ का बजट खर्च ही नहीं किया। 2014-15 में सरकार ने करीब 152 करोड़ का बजट सरेंडर कर दिया। इसके चलते सफाई कर्मियों से लेकर डॉक्टरों तक सभी सड़क पर हैं। डॉक्टर कभी सुरक्षा के मुद्दों और 4-9-14 के लाभ पाने के लिए मुखर हो रहे हैं, तो कभी अस्पतालों के सफाई और सुरक्षा कर्मी सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। अस्पतालों के निजीकरण का विरोध हो रहा है और इसके लिए धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सरकार होश में हो, 25 अस्पतालों में टेस्ट करने की व्यवस्था निजी लैब को दे दी गई है। ऐसे में करोड़ों रुपए की सरकारी मशीनरी धूल फांकने की कगार पर है। कोई मतलब काम जो है ठीक ढंग से हो ही नहीं रहा है। हम लोगों को बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो विभाग में अफसर लगाए हैं, स्पेशल सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है हेल्थ सर्विसेज, एडिशनल डायरेक्टर है, सेक्रेटरी हेल्थ है, ये इनका काम क्या है? अगर ये डीपीसी भी नहीं टाइम पे कर सकते तो फिर लोगों को सुविधाएं क्या? बिना प्रमोशन के लोग रिटायर हो रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख हो रहा है। तो हम आपके माध्यम से सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि सेक्रेटरी से पूछा जाए कि रेगुलर डीपीसी करने में सरकार को दिक्कत क्या है। आईजीएमसी कर्मचारी संघ ने शुरू से ही, चाहे एसआरएल है, एचएलएल है, निजी जो जितनी भी कंपनियां, उनका विरोध किया है। इसके बहुत से कारण हैं। इसके नंबर 1 तो सबसे पहले तो ये है कि जो यहाँ पे आईजीएमसी में इतनी बहुमूल्य मशीनरीज है, ठीक है, वो आने वाले समय में जंग खाएगी और उसमें ऑडिट ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। नंबर 2, यहाँ से जब से 2004 से लेके हमारे बीएससी नर्सेज, बीएससी लैब टेक्नोलॉजी, ओटी तथा रेडियोलॉजी में जो कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, तो वो स्टूडेंट यहाँ से बाहर के जो स्टेट्स है वहाँ की अप्लाइन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो यहाँ पे जो मर्जी गवर्नमेंट आती है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, तो उन्होंने आज तक कभी भी उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा है। उनकी कोई भी प्रत्यक्ष रूप से कोई भर्ती नहीं हुई है। हम ये कह रहे हैं शुरू से ही कि जब से रोगी कल्याण समिति का और ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन आईजीएमसी में और पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में शुरू हुआ है, मजदूरों की स्थिति अति दयनीय हो गई है। पूरे प्रदेश में हजारों की तादाद में रोगी कल्याण समिति के माध्यम से और ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, वार्ड अटेंडेंट काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी स्टाफ काम कर रहा है, और इनके लिए कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होता है। श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं।
स्वास्थ्य महकमे की पोल उसी समय खुल जाती है जब प्रदेश के 2 सबसे बड़े अस्पतालों में लोगों की भीड़ थक्के खाते नजर आती है। जाहिर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त नहीं है। इसके चलते लोग आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचे मरीजों को मर्ज भारी भीड़ देखकर और बढ़ जाता है। यहाँ एक तो सिस्टम ठीक नहीं है, बैठने के लिए नहीं है, पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है। पेशेंट तो चलो कोई भी हो, साथ में नहीं होते सबके साथ, बुजुर्ग है, खड़े रह नहीं सकते, हम भीड़ में खड़े होते हैं, नाम सुनते हैं, कई बार सुनाई नहीं देता, बैठने के लिए कोई कुछ नहीं है। शिमला इतना सफ़र करके आना पड़ता है, बट यहाँ पर वही दिक्कत है, फिर से सफाई भी तो बिल्कुल भी नहीं है हॉस्पिटल में, जो एक क्लीननेस होनी चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ भी कई तो मतलब क्या कहते हैं बहुत कम है जी, मतलब पहली बात वहाँ डॉक्टर है ही नहीं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है जी। सीनियर सिटीजन का तो बिल्कुल ये फॉलो नहीं कर रहे, सरेटम में लगाए हैं लोग, जो है सुबह 2-3 घंटे से खड़े हैं, और जो है कुछ तो बेचारे बुजुर्ग 80 ईयर्स के हैं। मतलब अगर सीनियर सिटीजन का कोई बनाया है तो दैट शुड बी फॉलोड। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर मरीज का मर्ज कैसे दूर किया जाता है, हमारे संवाददाता कुलदीप वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। कुलदीप जी, आप काफ़ी समय से इसे कवर कर रहे हैं, यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो आईजीएमसी राज्य स्तरीय अस्पताल है, और अभी तक यहाँ पर आपातकालीन के समय जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है ट्रॉमा सेंटर की, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य स्तर पर इसकी अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन इसको अमल में लाना बाकी है। यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर की बात करें, पैरामेडिकल की बात करें, तो कितनी शॉर्टेज है? डॉक्टरों की अगर बात करें तो डॉक्टरों के रेजिडेंट डॉक्टर्स के 100 पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं में रोड़ा साबित अटकता है। और पैरामेडिकल की अगर बात करें तो पैरामेडिकल के कम से कम 300 पदों को भर्ती का इंतज़ार है जी। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ भीड़ आती है, निश्चित तौर पर जो ग्रामीण सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, वो दुरुस्त नहीं, इसीलिए यहाँ भीड़ आती है। उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए क्या लगता है आपको, क्या ट्रीटमेंट मिलता है एक मरीज़ को? देखिए, राज्य स्तरीय अस्पताल है, कम से कम यहाँ पर रोजाना 4000 से 5000 तक मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं। लेकिन इलाज की अगर व्यवस्था की बात करें तो उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अक्सर मरीजों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निश्चित तौर पर जिस तरह से आईजीएमसी की व्यवस्थाएं हैं, जब तक मरीज मरणासन स्थिति में नहीं पहुंचता है तब तक उसकी पूछ नहीं होती है। तमाम खामियां हैं, तमाम अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा नंबर 1 स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला देता रहता है। प्रदेश की जिस स्वास्थ्य सेवा पर प्रदेश सरकार इतराती फिरती है, उस स्वास्थ्य का रियलिटी चेक ईटीवी ने मौके पर जाकर किया। आपको कुमार सेन अस्पताल का हाल दिखाते हैं, जो कि वरिष्ठ नेता और सरकार के वरिष्ठ मंत्री विद्या स्टोक्स का हल्का पड़ता है। यहाँ 6 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन एक ही डॉक्टर तैनात है। अस्पताल को सीएचसी से अपग्रेड किया गया, लेकिन 2 सालों से अस्पताल अपग्रेड होने के बजाय बदहाली की गर्त में समा गया। प्रदेश सरकार लाख दावा करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। अभी हम कुमारसेन अस्पताल में हैं, यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं स्थानीय लोगों से जानते हैं। सर, यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं हैं, और ये जो अस्पताल है कितने लोगों के लिए, कितनी पंचायतों के लिए? सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये हॉस्पिटल सीएचसी कुमारसेन 26 पंचायतों को फीड करता है, जबकि सीएचसी होने के बावजूद यहाँ पर डॉक्टरों के 6 पोस्टें हैं। तो यहाँ पर आजकल या पिछले वर्षों से मैंने देखा है कि शायद 1 या 2 पोस्ट ही फिलअप होती है। लोग बेचारे यहाँ पर आते हैं और उन्हें या तो बोलते हैं कि रेफ़र कर दिया जाता है, या फिर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता लोगों को। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मांगे गए थे, लेकिन उनको जो प्रेजेंट में डॉक्टर थे वो भी यहाँ पर नहीं है, एक ही पद है। और लोगों से जानते हैं। सर, यहाँ पर आपने एमडी मांगे थे, स्पेशलिस्ट मांगे थे, लेकिन आपको जो प्रेजेंट में डॉक्टर थे भी वो भी नहीं है। आपको क्या लगता है, स्थानीय जो नेता है वो आप लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाते? आवाज़ तो देखिए कई बार उठाई गई है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। जो आज हमारा जो अस्पताल है, ये खुद ही आज बीमारी अपने आप ही मतलब बीमार हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर जो सुविधाएं नहीं है अभी तक, तो अगर आपको आने वाले समय में सुविधाएं नहीं दी गई, आप क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अगर यहाँ पर हमारे को सुविधा नहीं दी जाए तो हम यहाँ रैली निकालेंगे, पूरी जनता के साथ हम यहाँ पर मुद्दा खड़ा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ की सबसे बड़ा मेरे ख्याल से दुर्भाग्य यही है कि हम लोग मंत्रियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, या तो हम लोगों की अनदेखी की जाती है, या फिर हम
जनता से मंत्री ये चाहते हैं कि जनता सड़कों पे उतरे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, यहाँ पे अच्छे डॉक्टरों को नहीं भेजा जाता, गायनी स्पेशलिस्ट को नहीं भेजा जाता, तो हम लोगों को मजबूरन चक्का जाम करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल सीधे तौर पर लोग जो हैं चक्का जाम करने की चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। अब भी सरकार नहीं जागी तो निश्चित तौर पर लोग सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन ये सरकार की उस मंशा पर सवाल उठाती है जो स्वास्थ्य सेवा को नंबर 1 बताती है। इस अस्पताल को CHC से सिविल अस्पताल होने के दर्जे का झुंझुना तो दिया गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर PHC लेवल की सुविधाएं तक नहीं है। आने वाले समय में क्या इस तरह से ग्रामीण सेवाएं दुरुस्त होंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रदेश सरकार 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के मामले में भी फिसड्डी साबित हुई है। जीवन से अनमोल कुछ भी नहीं है। इस थीम पर NHM के तहत ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के अनुसार 24 घंटे सेवा के लिए स्वास्थ्य संस्थान में कम से कम 5 स्टाफ नर्स, 2 MBBS, फार्मासिस्ट और हेल्थ वर्कर का होना जरूरी है। लेकिन कैग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि 2015 तक 500 PHC में से 81 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों को 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के लिए अपग्रेड किया, लेकिन किसी भी अस्पताल में आधारभूत संरचना जैसे गायनोकोलॉजिस्ट और स्टाफ नर्स आदि तैनात नहीं हो पाए। इसके चलते सबसे ज्यादा समस्या का सामना गर्भवती महिलाओं को करना पड़ा। रूरल एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पुअर सर्विसेज है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो MD लेवल के डॉक्टर्स हैं वो पहुँचते ही नहीं हैं। स्पेशलिस्ट जो है पर्टिकुलरली लोगों को 50-60 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर मूव करना पड़ता है। जनरल डॉक्टर्स तो हैं, अवेलेबल हैं, उनके साथ फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कई जगह है ही नहीं है, ना के बराबर है। और किसी स्टाफ नर्सिस नहीं है, मेरी बात सुनिए, बड़ी कमी है। दूसरा स्टाफ लेबोरेटरीज वगैरह अटेंडेंट नहीं है प्रॉपर वे में, साफ़ सफाई भी इतनी अच्छी नहीं है। जो भी कोई आदमी मतलब एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिर्फ अपनी सीट तक ही लाइबल है, वो देखता ही नहीं है कि चारों पर क्या हो रहा है। तमाम कमियों के बावजूद नंबर 1 स्वास्थ्य सेवा होने का दावा हजम नहीं होता। ETV उम्मीद करता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी विकसित हो कि कोई गर्भवती महिला अकाल मौत का ग्रास ना बने, किसी के जिगर के टुकड़े इसलिए दम ना तोड़ें कि आपातकाल सेवा का अभाव था, किसी के माता पिता और जो रिश्तेदार हैं वो इसलिए दम ना तोड़ें कि अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं थे। खैर, जो स्वास्थ्य विभाग करोड़ों रुपए के बजट को सरेंडर करता है उससे उम्मीद रखना बेमानी होगा। इसीलिए अपना ख्याल रखिए ताकि अस्पताल का मुंह ना देखना पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।